नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल यशस्वी योद्धा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं एसएससी जीडी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछली बार पूछे गए प्रश्न है, जो कि आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम 40 प्रश्नों को रखे हैं और देखते हैं आप लोग इनमें से कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। अगर आपने 20 का जवाब दे दिया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा 20 प्लस। जितने का आप आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर प्रश्न में आ जाए कि कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। अब आप दूसरा नंबर का प्रश्न है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न और बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आपका 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि अशोक का संबंध किस राजवंश से है। तो जो अशोक थे दोस्त, इनका संबंध किस राजवंश से है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका राजवंश मौर्य वंश है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और जाकर ज्वाइन करिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 1992 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, 5 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए होता है। तो जो बीसीजी का टीका होता है तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये टीबी के बचाव के लिए होता है। जो टीबी नहीं होता दोस्तों, इसके लिए बीसीजी टीके का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। क्या मैं बहुत तेजी से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के लिए एकदम धीमे धीमे पढ़ाएं। आपका अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो पंडित रविशंकर जी है ये सितार से संबंधित हैं दोस्तों। किससे? सितार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि जो तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है एक इसका क्या है दोस्तों, सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि पास्कल किसका मात्रक है। तो पास्कल जो है दोस्तों, ये किसका मात्रक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक याद रखिएगा पास्कल होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रपति का टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि संविधान के भाग 5 से रिलेट करता है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपको संविधान में प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों एक वीडियो बहुत जल्द हम लोग लाएंगे, जो कि ट्रिकी वीडियो होगा। आप जल्द सेकंडों में आप लोग दोस्तों राष्ट्रपति को याद कर लेंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बीबी गिरी होंगे। आपका 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व दूर संचार दिवस मनाई जाती है। तो विश्व दूर संचार दिवस मनाई जाती है तो दोस्तों 17 मई को मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, विश्व दूर संचार दिवस, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका 11 नंबर का प्रश्न है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय हड़प नीति किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय हड़प नीति किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शिक्षा और संस्कृति के कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यूनेस्को। याद रखिएगा, इसकी स्थापना दोस्तों 1945 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी दोस्तों, इन्होंने 1916 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, स्वेज नहर। और आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि मैथ मैथ मैथ, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोगों को मैथ स्पेशली पढ़ना है तो जाइए आर्ट्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, पूरा प्ले बना है, आप लोग जाकर जरूर पढ़िएगा। वहाँ पर हर एक टॉपिक अरविंद सर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि डीपीडी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन सा सी वाला? क्योंकि डिप्थीरिया और टिटनेस दोनों आता है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हम लोग चलते हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून सन 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये किसके द्वारा किया गया था? तो गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। आपका 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अशोक का उत्तराधिकार कौन बना? तो दोस्तों याद रखिएगा, अशोक का उत्तराधिकार कौन बना? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुणाल बना। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, डेनिस टीटो। आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि स्पीटल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्स रेसिंग से संबंधित है। अब हम लोग चलते हैं अपने 20 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कलिंग का युद्ध है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। मेरे दोस्त कह रहा है कि संसार का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एंडीज पर्वत। हम लोग चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आपके अगले 23 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 12 मार्च के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने 24 नंबर के प्रश्न की ओर। बहुत जल्द आ रही है रेलवे की बम्पर वैकेंसी, तो रेलवे के लिए तैयार रहिएगा, हम लोग साइंस की वीडियोज को लेकर आएंगे। ठीक है, आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है मेरे दोस्त याद रखिएगा, टेबल टेनिस है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तीरंदाजी से है, तीरंदाजी से। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 27 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है दोस्तों, ये 1922 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको किसने प्रदान किया? केसर ए हिंद किसको? महात्मा गांधी को लॉर्ड रिपन ने प्रदान किया। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज का 29 नंबर का प्रश्न है कि धूप चश्मा के लेंस किस कांच का प्रयोग की होता है? तो जो धूप चश्मा के लेंस किस कांच का प्रयोग होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूकस कांच का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने 30 नंबर के प्रश्न की ओर कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना
को इसके समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 51 थी। हम लोग चलते हैं अपने 31 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, आंख को प्रभावित करता है ये रोग। ठीक है, आपका 32 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी से परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 33 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 1856 ईस्वी में। हम लोग चलते हैं अपने 34 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये किसकी रचना है? कि लेविस कार्रोल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है कि पटना स्थित गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 1786 ईस्वी में हुआ। आपका अगला प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न है कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है, जो कि आप लोगों के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 37 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल एडम्स थे। हम लोग चलते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों 40 ही प्रश्न करवाएंगे आज, लेकिन कल से आप लोगों को लिए 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। छोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो छोटी माता होती हैं, जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, याद रखिए रेड रेड कलर के हो जाते हैं, पूरे शरीर में हो जाते हैं दोस्तों। तो जो छोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, किसका टीका? रूबेला वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि प्लिंट कांच का प्रयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कैमरा। हम लोग चलते हैं अपने 40 नंबर के प्रश्न को, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सोडा कांच का। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आए होगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।